ओम शांति। आज बाबा समझा रहे थे, वो बाबा ने बोला था ना कि तुम्हारी देह होती है, बाबा को तो देह भी नहीं होती और इनके अंग शीतल होते हैं, इसलिए इनका नाम गीता ज्ञानदाता में डाल दिया है। ऐसे बाबा ने बोला था ना, तो उसी पर से हाँ, आखिर देवताओं में और मनुष्यों में क्या अंतर होता है? बाबा ने मनुष्यों के लिए क्यों बोला देह होती है और देवताओं के लिए क्यों नहीं बोला कि देह होती, उनकी भी देह होती है? तब बाबा ने समझाया कि बच्चे, संगम युग पर तुम्हारे को अपनी आकारी देह के अनुभव होते हैं। आकारी देह में ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं आकारी देह में लेकिन एक्टिव नहीं होते। आकारी देह में ऑर्गन्स एक्टिव नहीं होते तो उसका नतीजा क्या होता है कि साकार देह देह के रस छोड़ती ही नहीं है। अब देह रस ना छोड़े तो अनुभव कैसे हो? देह रस ना छोड़े तो अनुभव कैसे हो, है ना? तो और जब देह रस छोड़े तो अनुभव क्यों ना हो? जीभ ने रस छोड़ा तो मिठास अनुभव हुई ना, है ना? तो रस ना छोड़े जीभ तो फिर आंखों से आंसू ना निकले, दुख के आंसू, सुख के आंसू, मिलन के आंसू, बिछोह के आंसू, ये सब आंसुओं में क्वालिटी है ना। तो ग्रंथियों से रस निकलता है, तो ऑर्गन्स एक्टिव हैं, ऑर्गन्स यानी इंद्रियां काम कर रही हैं, तब तो रस निकल रहा है। लेकिन इसीलिए बाबा बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे प्रभाव में आकर ये देह रस निकाल रही है और तुम देह को अनुभव कर रहे हो और तुम्हारे अंदर में एक अनुभूति है कि ये मेरी देह है, एक अनुभव है तुम्हारे अंदर में कि मेरी देह है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तो देह है। अब बाबा की तो देह है नहीं, और बाबा ने कहा इनके अंग शीतल होते हैं, यानी सतो प्रधान देह से अंगों के कारण यानी इंद्रियों के कारण रस निकलते नहीं हैं। तो देव आत्माएं जो होती हैं वो देह के रसों को, देह को फील नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम देह को फील करते हैं? तब बाबा समझाते हैं कि तुम्हें देह का अभिमान है। देह का अभिमान होने के कारण, चाहे वो कोई क्यों ना हो, कोई भी नाम रूप वाला हो, कोई भी पद पैसे वाला हो, कोई भी धर्म वाला हो, बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी देह का अभिमान है, इसलिए तुम्हारी आकारी देह में इंद्रियां एक्टिव हो गई हैं और वो इंद्रियां साकार देह से रस छोड़ती हैं। इसको बहुत चिंतन की बात है, इसको समझना। साकार देह से रस छोड़ती हैं वो इंद्रियां। अब बाबा ने फिर अभिमान के बारे में पढ़ाई पढ़ाई, अभिमान के बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई बाबा ने। अभिमान के बारे में कहा कि अभिमान हमेशा प्राप्तियों का होता है। पहला पॉइंट, पहला प्राप्तियों का होता है कि जिनके पास में प्राप्तियां होंगी उनके पास प्राप्तियों का अभिमान होगा। जैसे किसी के पास रूप सुंदर है तो उसे अपने रूप का अभिमान होगा क्योंकि उसे सुंदरता की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। दूसरा, जिससे प्राप्ति होती है उसका अभिमान होगा। समझ में आया? जैसे किसी के पास धन होगा, कोई धनवान है, धन से प्राप्ति कर लेते हैं, जो चाहे लेके आ गए, खरीद के ले आए। जिसके पास धन नहीं होता वो धन का क्या अभिमान करे? तो धन का अभिमान करता है। जैसे पति को पत्नी का और पत्नी को पति का अभिमान होता है कि नहीं होता अम्मा? कविता बहन, पति का अभिमान होता है कि नहीं होता? अरे जिससे प्राप्ति होगी उसका अभिमान हो जाएगा, और अभिमान हुआ तो आपके आकार में जो स्थित ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, इंद्रियां हैं, वही इंद्रियां साकार में भी हैं। सेम वही आँखें, वही मस्तिष्क, वही हृदय, वही नस नाड़ियाँ, वही फेफड़े जो आकार में हैं वही साकार में भी हैं। तो आकार के ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं तो साकार के ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। वही ग्रंथियाँ, ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब सूक्ष्म में शरीर में भी हैं, आकारी देह में भी हैं। तो वो एक्टिव होते हैं तो साकार में एक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ, जब वो एक्टिव होंगे तब साकार की पिट्यूटरी एक्टिव हो जाएगी। अब पिट्यूटरी से रस निकलने लग जाएगा, हाइपोथैलेमस से रस निकलने लग जाएगा,
अब ये कमांड देती है यहाँ से, तो पूरे शरीर की ग्रंथियाँ रस निकालती हैं उसको अनुभव करके आती है। और हर ग्रंथि से अलग अलग, हर ऑर्गन से अलग अलग रस पैदा होता है। तब द्वापर और कलयुग में आत्मा अनेक रस की गुलाम हो जाती है, कभी दुख की, कभी सुख की, कभी निंदा की, कभी स्तुति की, है ना, कभी महिमा की, कभी ग्लानि की। हर चीज़ जो अनुभव में आती है देह से, उसका गुलाम हो जाती है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात समझाई। तो जब अभिमान देह का आता है तब ये सारे काम होते हैं। लेकिन ये पता कब चल रहा है? जब हम अपने अभिमान को छोड़ने की और निरहंकारी अवस्था को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये अनुभूतियों में आ रहा है। नहीं तो अभी तक अनुभूतियों में अभिमानी को या तो अपमान होगा या अभिमान होगा। अभिमानी का या तो अपमान होगा या अभिमान, या तो वो जिद करेगा, वो सिद्ध करेगा। और जो निरहंकारी होता है वो दूर रहता है, ना वो जिद करता ना वो दूर सिद्ध करता है, ना वो किसी से शिकायत करता ना वो किसी को दोष देता है, क्योंकि उसका जीवन सरल हो गया। अभी उसको देह से प्राप्ति हो रही तो उसका अहंकार छोड़ दिया, उसको बुद्धि से प्राप्ति हो रही तो उसका अहंकार छोड़ दिया, उसको रूप से प्राप्ति हो रही तो उसका अहंकार छोड़ दिया, उसको संबंध से प्राप्ति हो रही तो उसका अहंकार छोड़ दिया, उसको धन संपत्ति से प्राप्ति हो रही थी उसका अहंकार छोड़ दिया, उसको योग्यताओं से प्राप्ति हो रही थी उसका अहंकार छोड़ दिया। तो अब क्या हो गया? वो दूर हो गया, अपनी देह की इंद्रियों से भी, देह के रसों से भी दूर हो गया। अब उसके आकार की ऑर्गन्स रस नहीं छोड़ेंगे या उनको अभिमान का एनर्जी टच नहीं करेगी तो वो शीतल रहेंगे। अब आकार शीतल है तो साकारी देह और उसकी इंद्रियों से डिटैच है, तब साकार देह भी शीतल है और आकारी देह भी शीतल है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? अब एक बात और, कि जिस चीज़ का अभिमान होता है हमेशा ध्यान उसी चीज़ पर रहता है। अब आपको एक चीज़ का अभिमान है, अब ध्यान हमारा उसी चीज़ पर रहेगा। जैसे मान लो गरीबी का अभिमान, हमने बहुत अनुभव किया है। गरीबी का अभिमान, गरीबी है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, सारा ध्यान कहाँ चला गया? गरीबी में चला गया। अब मैं गरीब दिखूँगा लेकिन क्वालिटी नहीं दिखेगी। अब बैलेंसिंग ख़त्म। जो विशेषताएं हैं उन पर से ध्यान हट गया, जो प्राप्तियां हैं उन पर से ध्यान हट गया। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। सब ने गरीब देख देख कर गरीब बना दिया, क्योंकि मुझे अहंकार था। इसलिए जब मेरा समय आया तो सबने अहंकार भरी नज़रों से देखा। मैंने अपने समय में सबको अहंकार भर, उसमें दोष मेरा है, दोष किसी दूसरे का नहीं है। मैंने सबको जिन नज़रों से देखा उन्हीं नज़रों से आज मुझे संसार देखा। तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी गंदी नज़रों से देखा था। अब जब बाबा मिले तब बाबा ने समझाया, सिखाया, अनुभव कराया, तब जाके मुझे अनुभव हुआ अपनी अच्छाइयाँ, अपनी विशेषताएं। तो जिसका अभिमान होता है, हमारा ध्यान, जैसे किसी को अपने रंग का अभिमान है, अब उसके अंदर से ये स्मृति निकलेगी नहीं कि मैं गोरी हूँ, मैं गोरी हूँ, या मैं गोरा हूँ, या मैं गोरा हूँ। किसी को अपने बाल का अभिमान होता है, किसी को अपने दांत का अभिमान होता है। अब किसी के बाल ही नहीं है तो काय का अभिमान करें? तो बाल का अभिमान आएगा कहाँ से? किसी को अपने बल का अभिमान होता है, किसी को अपने पद का अभिमान होता है, और किसी को अपनी पत्नी का भी अभिमान होता है। सुरेंद्र भाई, है कि नहीं है? और कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा पूरा? पत्नी में, और बाबा में नहीं रहता है। तो बाबा का तो तुमको अभिमान है नहीं, तो जिसका अभिमान है ध्यान तो उसी पर रहेगा ना। तो काय को शाम के समय में झूठ बोलते हो सबके सामने में, भरी सभा में, कैमरे में भी है सभा, और अव्यक्त में भी है और व्यक्त में भी है। तब बाबा समझा रहे थे, मतलब अभिमान, किन किन चीज़ों का अभिमान हो सकता है ना। अपनी बुद्धि का भी अभिमान हो जाता है, बड़ा सूक्ष्म अभिमान है ये। अपने गुणों का अभिमान हो जाएगा। तो अगर अभिमान है, अपना जो पॉइंट चल रहा था मेन, तो आकार में जो ऑर्गन्स हैं
उनमें जो लहरें पैदा होंगी उनसे साकारी देह में के ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे। अब साकारी देह से रस निकलने लग जाएगा और रस निकलेगा तो आपको अपनी देह अनुभव होगी। अब आपको अपनी देह अनुभव हो रही तो इसका मतलब फिर आप क्या बन जाएंगे, या तो नर बन जाएंगे या नारी बन जाएंगे। तो जो आप में 100% योग्यताएँ थी, अभी वो योग्यताएं हो गई 50%। अभी बैलेंसिंग खत्म हो गई। अभी आप युगल स्वरूप नहीं रहे, अभी आप सिंगल स्वरूप हो गए। एक दूसरा फिर अपने को दूसरे की प्राप्तियों का भी अभिमान, जो दूसरे से मुझे प्राप्ति होती है उसका भी अभिमान हो जाता है। आज बाबा ने अभिमान की बड़ी सुंदर पढ़ाई है। वहीं पर जो निरहंकारी आत्मा होती है उसका चहुमुखी विकास होता है, क्योंकि उसका ध्यान अब सब तरफ होगा। उसका ध्यान अब आत्मा, वो बेहद में आ जाएगी, क्योंकि वो आत्मा अभिमानी है। उसको आत्मा का अभिमान है, उसको रूप का, नाम का, देश का, मान शान का अभिमान नहीं है। तो उसका जो अभिमान है वो आत्मा का हो जाएगा। अब उसको बिंदु का अभिमान हो जाएगा, उसको अपनी लाइट और माइट का अभिमान हो जाएगा, वो अपनी डिवाइनिटी का अभिमान हो जाएगा। मुझे बाबा मिले हैं इस बात का अभिमान हो जाएगा। मैं संसार को देने वाली आत्मा हूँ, मैं लेने वाली आत्मा न हूँ। जो निरहंकारी होगा वो एकदम डबल लाइट होगा और सबसे दूर रहेगा, प्रभाव मुक्त रहेगा। ये सारे अहंकारी मर रहे हैं वायरस के प्रभाव में। जो देह के भान से या अभिमान से दूर है वो देह पर प्रभाव डालेगा, और आत्मा का जो सूक्ष्म पावर है वो अपनी देह को बचा ले जाएगा, उसके प्रभाव में नहीं आएगा। 4 महीने बाद अपने आप मर जाएगा। ये इतना बढ़िया खेल है। और जो निरहंकारी होते हैं, अब जो अहंकारी होते हैं उनको भूतकाल के कर्म बहुत दबाव डालते हैं, डराते हैं, आशंकित करते हैं, है ना। स्वतंत्र नहीं रह देते हैं, मन का बंधन रहता है, उनकी यादें प्रदूषित होते रहती है। याद से प्रकृति, समय और देह, दुनिया, वैभव, पदार्थ सब प्रदूषित होते रहते हैं। जो अभिमानी होते हैं, जो निरहंकारी होते हैं, उन पर ना तो भूतकाल का प्रभाव होता है, ना भविष्य में मेहनत लगती है उनको, और ना ही वर्तमान में मेहनत लगती है, और ना ही भविष्य काल की किसी प्रकार की आशंका रहती है। निरहंकारी आत्मा तीनों कालों को देखती है, और ये निरहंकारी होने का आनंद सिर्फ अभी लिया जा सकता है और कभी नहीं लिया जा सकता। फिर बाबा समझाते हैं, मतलब भविष्य की अनिश्चितता और भविष्य के अज्ञान से भी मुक्त रहती है आत्मा जो निरहंकारी होती है। फिर निरहंकारी आत्मा जो होती है वो सहज और सरल होती है। उसका कारण क्या है? वो इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त रहती है। क्यों? वो देह से न्यारी है, देह के रस निकल नहीं रहे तो उसकी ज़रूरतें हैं ही नहीं। जब ज़रूरतें नहीं हैं तो उसे किस चीज़ की इच्छा, किस चीज़ की कामना? अब इच्छा और कामना नहीं तो वो खुद भी हल्की रहेगी, दूसरे को भी हल्का रखेगी। ना उसमें ईर्ष्या भाव होगा, ना उसमें घृणा भाव होगा। निरहंकारी है। हिम्मत भी होगी, उमंग उत्साह भी होगी, क्योंकि हल्की है। उसकी दृष्टि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, तो बाबा एकदम उसकी दृष्टि में स्पष्ट रहेगा। बाबा जो ज्ञान पढ़ाते हैं वो एकदम स्पष्ट रहेगा। अहंकार, निरहंकारी होना ये अब समझ में आ रहा है। इतने सालों से अहंकारी थे, पता ही नहीं चलता था कि अहंकारी थे, और कितना लॉस, कितना नुकसान कर लिया। कितने अपने व्यक्तित्व, बाबा ने कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, कितनी हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ाई है बाबा ने, कितने हाई लेवल की, लेकिन अहंकार के कारण, अभिमान के कारण ध्यान हमेशा देह में रहा, अपनी देह में, दूसरों की देह में रहा, रिश्ते नातों की प्राप्तियों में रहा, अपनी प्राप्तियों में रहा, अपने बुद्धि का अहंकार रहा, अपनी योग्यताओं का अहंकार रहा, तो पर्सनालिटी में कितना कमी आ गई। अब निरहंकारी भाव का प्रभाव महसूस हो रहा है। जब तक निरहंकारिता को हम समझेंगे नहीं, तब तक आकारी देह साकारी से मुक्त नहीं होगी। मन स्वतंत्र नहीं होगा, मन दबाव से दबाव मुक्त नहीं होगा, चिंतित से निश्चिंत नहीं होगा, आशंकित से स्वतंत्र नहीं होगा, वो हमेशा आशंकित ही रहेगा।
तो स्वतंत्र चाहिए। बीमारी है तो मन बीमार है, नस में तनाव है तो मन में तनाव है, पाल के रखे हुए हैं, अहंकार है। ये छूटती हुई देह का भी अहंकार है। आदमी मृत्यु शैया पर पड़े रहता तो भी उसे अपनी देह का अभिमान होता है। पता ही नहीं होता है कि मेरे को अहंकार है। कर बेचारे को पता ही नहीं होता कि मेरे को तकलीफ क्यों हो रही है, उसे अपने अहंकारी होने की तकलीफ होती है। ठीक है, ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर बातें। एक और बात बाबा ने बहुत सुंदर बताई कि अहंकार, बाबा कहते हैं, आज बाबा ने फिर कंक्लूजन क्या दिया, बच्चे अहंकार नहीं, प्राप्तियों की खुशी, प्राप्तियों का अहंकार नहीं, प्राप्तियों की खुशी। हमें कोई प्राप्ति कराने वाले हमारे साथी सहयोगी हैं, सारथी हैं, तो उनका अहंकार नहीं, उनके साथ में होने की खुशी। अब खुशी में और अहंकार में क्या अंतर? अहंकार प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन खुशी प्रवाहित होती है। तो हमारी प्राप्तियां हमारी खुशियों के साथ सब में प्रवाहित हो जाएंगी। ये बाबा ने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, ओम शांति।